सलोनी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसकी शादी कानपुर में हुई थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही सलोनी का तलाक हो गया और अब वो वापस अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। लव मैरिज, वो भी दूसरे धर्म में। न जाने कितनी मुसीबतों से लड़कर सलोनी ने अपने प्यार को पाया था। सलोनी और उसका पति अहम दोनों ने 5 साल के रिश्ते को बड़ी मुश्किल से शादी का नाम दिया था। दोनों के बीच में प्यार बहुत था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी शादी 3 महीने भी नहीं टिकी। दरअसल शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल गई थी तो सब कुछ अच्छा था। अहम के घर वालों ने मुझे खुले दिल से अपनाया था, लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी के पुराने राज अगर दफन ही रहे तो ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो आज पर भारी पड़ गए तो हमारी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद भी कर देते हैं। वैसे मैं अहम को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। 5 साल के रिलेशनशिप में बिताया गया एक एक लम्हा हम दोनों को याद था। इनफैक्ट शादी के लिए मुझे अहम ने ही प्रपोज किया था, जिसे मैं ना नहीं कह पाई। हम दोनों को लगा था शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी को खूबसूरत और रंगीन बना देंगे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ऐसे बदला जैसे कोई भयानक सपना। सुहागरात से ही अहम कुछ बदले बदले से लग रहे थे। मैं सज धज पूरा श्रृंगार किए सेज पर अहम का इंतजार कर रही थी, पर वो आधी रात तक नहीं आए। रात के 3 बजने को हो रहे थे कि तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मुझे पता था कि अहम ही होंगे। मैंने भी गुस्से में दरवाजा खोल उन पर बरसने ही वाली थी कि मैंने जो देखा उसे देख मेरे बदन का सारा खून जमसा गया। अहम की शेरवानी पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी। उनके जिस्म से किसी लाश के सड़ने की बदबू आ रही थी। उनकी आंखें लाल और मुंह के आसपास कच्चे मांस के टुकड़े लगे थे। सलोनी, तुम तो नॉनवेज नहीं खाते थे, ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। मैंने पूछा ही था कि अहम ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं दीवार के कोने में जा गिरी। अहम का ये बर्ताव मेरी समझ के पार था। मैं करती भी क्या? अपनी सुहाग वाली रात को कमरे के कोने में बैठकर मैं रात भर रोती रही। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम लोगों की लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज हुई है, क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही अहम बहुत गुस्सा करने लगे थे। अक्सर मुझसे बात करते समय उनकी आवाज भारी हो जाती। ऐसा लगता है जैसे कोई और उनके अंदर है और मुझसे बात कर रहा है। कभी तो अचानक ही नींद में उठकर बड़बड़ाने लगते थे, सलोनी, अहम, तुम अब मुझे परेशान करने लगे हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, और बात बात पर इतना गुस्सा कब से करने लगे। उद्धरण चिन्ह। अहम, तो मैं गुस्सा करने लगा हूँ? जरा तुम अपने आप को देखो। शादी क्या कर ली, तुम तो सर पर ही बैठ गई हो। दिमाग खोलकर सुन लो, मुझे ये रोज की चिक पसंद नहीं है। अगर ज्यादा परेशान किया तो अभी तलाक दे दूंगा तुझे, समझी ना? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अहम चले गए। इस तरह की लड़ाई झगड़े सुबह शाम का नाटक हो गया था। डर के मारे मैं तो कुछ कहती भी नहीं थी, तो भी अहम खामखाम मुझ पर गुस्सा करके चले जाते। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हम दोनों शादी के बाद एक बिस्तर आ कभी नहीं सोए। फिर एक रात प्यास के कारण जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अहम की आंखें मुझे ही देख रही हैं। उनका चेहरा इंसान और आधा किसी चुड़ैल का था। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, जैसे मेरे खून की प्यासी हो। अहम का शरीर पूरी तरह से हवा में देख मेरे जिस्म का रोन रोन सिहर उठा, पर मेरे पलक झपकते ही फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। मुझे अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई औरत मेरे सीने पर बैठी मेरा सीना चीर रही हो।